ट्रंप की धमकी से भड़का ईरान। जी हां, ईरानी सेना IRGC की धमकी अब सामने आई है ट्रंप की, क्योंकि पहले धमकी आई और उसी का जवाब है ये। अमेरिकी धमकियों से नहीं डरता ईरान। ईरानी कमांडर ने अलीरेजा तांगसीरी ने कहा कि धमकियों की हमें परवाह नहीं है, हमारे पास दुश्मन के सभी ठिकाने हमले की क्षमता है। यानी दुश्मन का जितना भी ठिकाना है हम उस पर हमला करने में सक्षम हैं। तो देखिए, ईरान की धमकी के बीच अमेरिका ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप के आदेश के बाद हिंद महासागर में बॉम्बर की तैनाती हो चुकी है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की तारीख भी तय कर दी है। जी हां, ईरान पर हमले की तारीख तय हो गई है। क्या तारीख है? अमेरिका से खुलासा यह हुआ है कि ईरान के खिलाफ यूएस की बड़ी तैयारी है। डियागो गार्सिया एयरबेस पर तैनाती बढ़ा दी गई है। यूएस की ओर से एयरबेस के लिए नोटैम जारी किया गया है। तैयारी क्या है देखिए, 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स तैनात कर दिए गए हैं। 9 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट रेडी मोड पे हैं। एयरबेस के 2 रैम स्लॉट को बंद कर दिया गया है। B-1 और B-2 रैम स्लॉट को बंद कर दिया गया है। संभावित हमला कब? देखिए, 1 मई को ईरान पर बड़े अटैक संभव हैं, यानी 1 महीने बाद करीब। और ट्रंप ने 1 मई तक अल्टीमेटम दिया था। तो मनीष, मैं सर आऊंगी आपके पास। मनीष, पहले जल्दी से आपसे क्विक रिएक्शन। ये तो अब तारीख भी बता दी गई अमेरिका की ओर से, क्या ऐसा लगता है कि 1 महीने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? देखिए, कम से कम ये बहुत सीरियस तारीख है और 1 मई का अल्टीमेटम ना केवल ट्रंप ने दिया है बल्कि उसी हिसाब से पेंटागन अपनी तैयारी कर रहा है। हमने अभी एक नोटाम का जिक्र किया कि डिएगो गार्सिया में जब 7 न्यूक्लियर बॉम्बर को तैनात किया जा रहा था या फिर दूसरे और तमाम स्ट्रेटेजिक फाइटर प्लेन्स को वहां तैनात किए जा रहे थे, इन सब में 1 मई की तारीख तय की जा रही है। इसका मतलब यह है कि ठीक 1 महीने के बाद एक नया युद्ध शुरू होने वाला है और उसी के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही तरफ से तैयारियां जोरों पर है। और अगर ऐसा होता है तो फिर भीषण तबाही होगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहली बार होगा कि दोनों पक्षों के पास बैलिस्टिक मिसाइल होंगे। तो तब तक ईरान को टाइम नहीं मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, जवाब देने के लिए? ईरान तैयारी कर रहा है। देखिए, लगातार हम विजुअल दिखा रहे हैं, ईरान तैयारी कर रहा है। ईरान जमीन के अंदर मिसाइल सिटी में मिसाइलों को दिखा रहा है, वहीं समंदर में भी अगर आप देखें तो लगातार वो दिखा रहा है कि वो भी कम नहीं है। और वैसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होगा अमेरिका के लिए जाकर वहां पर बमबारी कर देना, जैसा वो अफगानिस्तान या सीरिया में करते हैं। बड़ी बात। बिल्कुल, और ये सारी तैयारी अपने आप में बता रही है कि आने वाले दिनों में ये तनाव बढ़ सकता है। संजय भारद्वाज सर, ये एक चीज मैं देख रहा हूं और आप उसको बेहतर बता पाएंगे कि वॉर को लेकर सारे प्रेडिक्शंस गलत साबित हुए। मतलब ये था कि यूक्रेन जल्दी फॉल करेगा, नहीं हुआ। गाजा में युद्ध जल्दी समाप्त होगा, वो भी नहीं हुआ। ये लगा कि सीरिया इतनी जल्दी नहीं गिरेगा, सीरिया बहुत जल्दी कोलैप्स कर गया। फर्ज कीजिए कि अमेरिका और ईरान में सीधी लड़ाई होती है, कितना टाइम लगेगा तेहरान को झुकने में, या फिर ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए, अमेरिका के लिए सबसे टफ टास्क होगा। क्यों सबसे टास्क होगा कि पहली बात कि ईरान के साथ पूरा सिया वर्ल्ड है। ईरान के पास में सारे प्रॉक्सीज हैं, हूती, हिजबुल्ला, पूरा अपने आप को मजबूत। तीसरी बात कि अफ़गानिस्तान से भी अमेरिका से अफ़गानिस्तान के लोग बहुत प्रसन्न नहीं हैं। हज़ारा कम्युनिटी निश्चित रूप से इनके साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में बैठा है, वो भी अमेरिका के खिलाफ। तो ईरान के पास में एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है और मैन पावर का सपोर्ट। अब कितना मिसाइल अटैक कर पाएगा, कितना डिफेंस क्रिएट कर, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान को नहीं जीत पाया, खाली करके भागना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ईरान है बहुत दूर की बात है। निश्चित रूप से इनका जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है जो ईरान का, वो उसको डिले करेंगे, उसको एक सेटबैक होगा अगर अमेरिका सीधा ईरान के साथ इन्वॉल्व होता है। और मुझे लगता है कि यही एक अमेरिका भी इसी के आधार पे युद्ध लड़ना चाहता है और जो अरबियन वर्ल्ड है इसी आधार पे अमेरिका का साथ देंगे, जिसमें सऊदी अरबिया और जो जितने भी बेसिस मिलेंगे कि न्यूक्लियर थ्रेट ईरान ना बने। बिल्कुल, एक आखिरी पड़ाव पर हैं हम इस शो के। सुशील सर, एक क्विक रिएक्शन आपसे, क्योंकि देखिए धमकियों का जो खेल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है असल खेल से, यानी जो ग्राउंड जीरो पे लड़ाई जाती है वो कूटनीतिक स्तर पर एक अलग होती है। क्या आपको लग रहा है, क्या वाकई डायरेक्ट हो जाएगा सब कुछ ईरान और अमेरिका के बीच में? देखिए, इसके लिए कहना, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अभी पिछले 2-3 महीने में जो इनकी रही है एक्टिविटी, उनका इन्होंने धमकियों से काम किया है। अभी तक उन्होंने सीरिया पे हमला किया है, वो बॉम्बिंग कर दी, उन पे हूती पर हमला कर दिया, बॉम्बिंग कर दी, बट सीरियस जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं हुआ है उनका। तो उनका जो प्रेसिडेंट ट्रंप का, लेकिन आई थिंक उनकी अपनी दिमाग में एक रेड लाइन है कि
ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होने देंगे। तो उसके लिए आई थिंक ही विल, ये अपनी इनकी जो वो है युद्ध के विरोधी, वो इसमें मेरे ख्याल से इसमें बहुत कमज़ोर होगा उनका दिमाग इस बात पर, और वो हो सकता है वो एक्शन ले लें अगर ईरान उनकी बात को नहीं माने। और जहाँ तक ईरान को कब्जा करने की बात है, आई डोंट थिंक उनके दिमाग में इस तरह की बात है, केवल उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी को वो ख़त्म करना चाहते हैं। और अभी हम कोई इजराइल क्या कर रहा है इसके बारे में, उसके बारे में हमने नहीं बात किया है, नहीं कर पा रहे, लेकिन तेजी से समीकरण बदल रहे हैं और ये इन समीकरणों की वजह से ये इस बात की अनुभूति हो रही है, एक डर पैदा हो रहा है कि कहीं अमेरिका और ईरान में सीधी लड़ाई न छिड़ जाए, क्योंकि धमकियां लगातार सामने